देश की सबसे ज्यादा मतदाता वाली संसदीय सीटों में यूपी की उन्नाव एक सीट है, जिसके उत्तर में लखनऊ बसा है तो दक्षिण में कानपुर नगर। उन्नाव जिला मध्य यूपी में आता है, जो कि अपने इतिहास, साहित्य, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए विख्यात है। उन्नाव लोकसभा सीट कभी कांग्रेस का गढ़ रहा करती थी, लेकिन आज यहाँ भगवा झंडा लहरा रहा है। मिशन 2024 में जहां बीजेपी को रिकॉर्ड हैट्रिक का इंतजार है, तो वहीं कांग्रेस, सपा और बसपा सियासी सूखा खत्म करने की कोशिश में है। चलिए अब जान लेते हैं कि किस पार्टी ने किस उम्मीदवार को चुनावी अखाड़े में खड़ा किया है। उन्नाव से बीजेपी ने वर्तमान सांसद साक्षी महाराज को तीसरी बार चुनावी रण में उतारा है, जबकि सपा ने अनु टंडन को और बसपा ने अशोक पांडे को उम्मीदवार बनाया है। उन्नाव लोकसभा सीट में कुल 6 विधानसभा है, जिसमें उन्नाव सदर, बांगरमऊ, सफीपुर, पुरवा, मोहन और भगवंत नगर शामिल है। इन सभी विधानसभा पर बीजेपी का ही कब्जा है। यूपी की उन्नाव लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जिस पर अभी तक सबसे ज्यादा कांग्रेस ने 8 बार चुनाव जीता है। उसके बाद बीजेपी दूसरे नंबर पर आती है, इसने 5 बार परचम लहराया है। बता दें कि ये वो संसदीय क्षेत्र है जहां से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित 1996 में चुनाव हार गई थी। उन्नाव के सियासी इतिहास की बात करें तो 1991, 1996 और 1998 में कमल खिला। इसके बाद 2014 और 2019 में बीजेपी के साक्षी महाराज चुनाव जीते। 2019 आम चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी के साक्षी महाराज को 7,03,507 वोट और सपा बसपा के संयुक्त उम्मीदवार अरुण शंकर शुक्ला को 3,02,551 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की उम्मीदवार अनु टंडन 1,85,634 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। परिसीमन के बाद अकेले एक जिले की लोकसभा बनाने की वजह से यहाँ मतदाताओं की संख्या अधिक है। जिले की कुल आबादी की बात करें तो यहाँ की आबादी करीब 31 लाख है। इस जिले में लोधी वोटर्स के अलावा दलित वोटर्स की निर्णायक भूमिका रही है। उन्नाव में करीब 23,34,000 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष वोटरों की तादाद 12,39,723 है, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 10,94,371 है। उन्नाव में अब तक के चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या उन्नाव में साक्षी महाराज के रिकॉर्ड की हैट्रिक लग पाएगी या फिर विपक्षी दल बीजेपी के विजय रथ को इस बार रोक पाने में कामयाब हो जाएंगे? फिलहाल तो उन्नाव में मतदान की बारी है, जो कि चौथे चरण में 13 मई को होगा। उसके बाद ही इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।